छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज भाई एक लाइन से रुको भैया, इधर आने लाइन मंडला मध्य प्रदेश, अनिल चौहान कुम्हारी दुर्ग छत्तीसगढ़, अदिति कश्यप पिपरिया कवर्धा, सिद्धार्थ पांडे। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। हो गया दादा, हो गया। शिवराज भाई एक लाइन से रुको भैया, इधर आने लाइन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का सगा भाई है और शिवराज मामा अभी अपने भांजों की हर मांगों को पूरी करने के लिए यहाँ पर आया है। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कुमारी के खबरी गांव में हुए इस 3 दिवसीय किसान मेला का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सांसद विजय बघेल सहित ने उद्घाटन किया। इन सभी अतिथियों ने ई व्हीकल में बैठकर मेले का भ्रमण किया और किसानों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन भी किया गया। उन्होंने किसानों को लगभग 203 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। 10 करोड़ रुपए की अभी व्यवस्था की है और इसलिए आधुनिक कृषि की जो प्रणालियां उनको अपना रहे हैं। मैं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। यूरिया हो या डीएपी हो, अभी डीएपी की बोरी 1350 रुपया से ज्यादा में नहीं मिले किसानों को, इसलिए 3800 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है ताकि सस्ता खाद मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड से लेके बाकी जितनी व्यवस्था, इसलिए कि आपकी लागत घटे, दाम आपको ठीक मिल जाए। कृषि का विविधीकरण पे आज बोलने का समय नहीं है। फिर किसी दिन किसान सम्मेलन होगा और मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री बुलाएंगे तो फिर कभी किसानों के साथ मिलके हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान आगे बढ़े, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज प्रगतिशील किसान संघ ने यहाँ कुछ और मांगे की है, मैं केवल आज उस पर ही अपना ध्यान फोकस करूंगा। एक, उन्होंने रोगों की बात कही है, विशेषकर फसलों पर लगने वाले रोगों के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होता है और इसलिए आपने लीफ एनालिसिस की बात कही है। मैं आईसीएआर को निर्देश दूंगा कि राज्य सरकार के साथ मिलके इन रोगों की पहचान के लिए कैसे और कहां लैब बने वो तय करे, ताकि रोग लगे तो तत्काल पहचान लिया जाए और उसका उपाय कर लिया जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है कि आप मोबाइल पे अगर कोई नया रोग आ गया कोई और फोटो खींच के हमें डाल देंगे तो हमारे वैज्ञानिक तुरंत क्या उपाय हो सकता है वो भी बताने का काम करेंगे, ताकि रोगों पर हम नियंत्रण कर सकें। एक बात, आपने ड्रिप मल्चिंग सीट वगैरह की बात की है, तो जो राशि की मैंने घोषणा की है वो सब्सिडी के काम आएगी। 50% तक सब्सिडी किसानों को उस राशि में दी जा सकती है। राज्य सरकार के माध्यम से इस योजना को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जिस पर मैं काम कर रहा हूं आज, मैं तेजी से मेरा दिमाग चल रहा है। एक तरफ बड़े शहरों में चीजें बहुत महंगी मिलती है, फल हो, सब्जियां हो। अब टमाटर हमारा बिक जाएगा 10 रुपया किलो और दिल्ली में कहते हैं टमाटर लाल 60 रुपया किलो, 80 रुपया किलो। अब कुछ लोग तो ऐसे हो गए जरा में रोने लगते हैं, और टमाटर लाल हो गया, प्याज ने आंसू निकाल दिए। क्यों भैया? किसान का पसीना देख के तुम्हें ये नहीं लगता कि थोड़े समय किसान को ठीक दाम मिल जाए तो मिल जाने दो। किसान भी तो आखिर इंसान। एक तरफ बड़े शहरों में
उपभोक्ता को, या छोटे शहरों में भी महंगा मिलता है, लेकिन किसान का माल खेत में सस्ता बिकता है, गांव में सस्ता बिकता है। और इसलिए हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उपभोक्ता और किसान के बीच जो कीमत का अंतर है वो अंतर कम किया जाए ताकि किसान को और अच्छे दाम मिल सके। अगर मान लीजिए दिल्ली में टमाटर बिक रहा है 50 रुपया किलो, तो किसान को 10 रुपया क्यों मिले? किसान को 25-30 रुपया तो मिलना चाहिए। बीच का जो बीच में लगने वाली एजेंसी है उतना लाभ वो कमाए, ये अंतर बहुत ज्यादा है। इसको कम करने की बात। एक बात और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमने अभी तय किया है, राज्य शासन विचार करे कि यहाँ से फल सब्जी अगर दूसरी जगह ले जाना हो तो इसलिए नहीं ले जा पाते कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत लगता है, तो किसान हिम्मत हार जाता है। हमने तय किया है कि अगर नेफेड जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीद के अगर आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, श्रीनगर इस माल को भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार उठाएगी। हम भंडारण की भी कोशिश कर रहे हैं, इस व्यवस्था को और पुख्ता बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी केवल नेफेड की बात कही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की एजेंसी अगर कोई ऐसी हो जो किसानों से फल सब्जी खरीदे और पहुंचाए दिल्ली, बंबई, तो हम उन एजेंसियों को भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे दें ताकि किसान को ठीक दाम मिल जाए। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोल के बताओ ना, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसे इधर प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए 20,000 किलो सब्जियों की ट्रक को हरी झंडी दिखाकर अतिथियों के लिए रवाना किया गया। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह लोहान है, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संघ का अध्यक्ष हूँ। हमने जब पिछले वर्ष जो है ना राम का जो मंदिर बन रहा था अयोध्या में, उस टाइम पे हमने 1 लाख केजी सब्जी जो है ना संघ के माध्यम से ही भेजी थी और माननीय विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री के उसमें तत्वाधान में भेजी थी। आज भी वही चीज दोहराते हुए किसानों का जो है ना, हम भी ये सोचते हैं हमारे किसान श्रद्धा से और निष्ठा से हमारे जितने श्रद्धालु आए उनके लिए 2 ट्रक सब्जी 20,000 केजी सब्जी जो है ना माननीय शिवराज चौहान जी और माननीय कृषि मंत्री और अन्य मंत्रीगण भी बहुत सारे यहाँ आमंत्रित थे, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। सांसद विजय बघेल जी ने बताया कि कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ को कई सौगातें दी। संबंधित है और पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा इस तरह के कोई राजपत्र में भी अंकित हुआ था। मैं डिटेल में आप लोग को इसकी कॉपी दे दूंगा। उसके लिए मैंने मांग की है। अन्य और जो हमारे यहाँ की कमियां हैं उसको पूरा करने का भी आज ये ज्ञापन माननीय कृषि मंत्री जी। मंडला मध्य प्रदेश अनिल चौहान कुम्हारी दुर्ग छत्तीसगढ़, अदिति कश्यप पिपरिया कवर्धा, सिद्धार्थ पांडे रायपुर छत्तीसगढ़, कृष्णा चंद्र। लेकिन उन्होंने किसानों की समस्या और फसल के दौरान उपयोग किए जाने वाले पेस्टिसाइड से ज्यादा उपयोग पर रोक लगाने सहित अन्य कई जरूरी मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर उन्होंने आयोजकों को बधाई दी। वही मीडिया के समक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय पुरानी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों से आवास का अधिकार छीन 5 साल तक गरीबों के मकान नहीं बने। कहते मन में तकलीफ होती, व्यथा होती। छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी सब मकानों से वंचित हो गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। पहले कैबिनेट में फैसला किया था जिनके मकान नहीं बने उनको आवास देने। मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। और इसके पहले 8,40,000 मकान
वादे का करती है। इस साल सरकार बन गई मोदी जी के तीसरे कार्यकाल, हमने छत्तीसगढ़ जनता को दिए, छत्तीसगढ़ को दिए। ठीक लगा ठीक लगा। इतने से भी विष्णु जी और उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली पधारे थे और उन्होंने कहा था कि आवास तो हम तेजी से बना ही रहे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसी साल और तो इस साल 3,88,000 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को दिए जा रहे हैं। और आवास प्लस की जो सूची है फिर उसमें केवल 3,88,000 रहेंगे। तो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे। जो संकल्प हमने लिया था और जो लड़ाई लड़ी थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, मोर आवास मोर अधिकार, हम उन गरीबों को न्याय दे देंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, तो उस सूची में जो आवास प्लस की सूची थी, कई गरीबों के नाम छूट गए थे, ये जानकारी आपने दी, तो सूची में नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर फैसला किया गया कि 2 करोड़ मकान और बनाए जाए। फिर से अब सर्वे होगा, छत्तीसगढ़ में भी सर्वे होगा। सर्वे के निर्देश आपने दे दिए और जो गरीब वंचित रह गए थे, जिनके सूची में नाम नहीं थे, उनके नाम सर्वे करके सूची में जोड़े जाएंगे। 3 बड़े परिवर्तन संशोधन हमने और किए हैं आपकी मांग पर। कि पहले 2 पहिया वाहन अगर किसी के पास हो तो वो अपात्र हो जाते थे आवास के लिए, मतलब उनका नाम सूची में नहीं आता। लेकिन अब 2 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल विलासिता के प्रतीक नहीं है, आज की जरूरत बन गई, गरीब के पास क्यों है, इसलिए 2 पहिया वाहन होंगे क्योंकि उनको मकान मिलेगा, पात्रता की सूची में नाम जुड़ेगा। इसके साथ 10,000 तक की आमदनी से ज्यादा आमदनी महीने में हो तो मकान नहीं मिलते थे, अपात्र हो जाते थे। अब 15,000 तक की भी आमदनी अगर हर महीना होगी, उनको भी मकान दिए जाएंगे, सूची में नाम जोड़ा जाएगा। और हमारे किसान भाई बहन, छोटे किसान, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनके नाम पर आवास की सूची में जोड़े जाएंगे। एक और परिवर्तन जो जनता की जानकारी के लिए जरूरी है, आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि कई बार सर्वे की सूची से पंचायत की प्रतिद्वंदिता के कारण शिकायतें आती, ये सरकार नहीं होने देगी यहाँ, लेकिन फिर भी शिकायत आती थी कि हमारा नाम छोड़ दिया या गलती से। तो अब हमने एक आवास ऐप बनाया है और अगर गरीब चाहेगा तो खुद भी सर्वे करके अपना नाम जोड़ने की अपील कर सकेगा। सर्वे कैसे होगा? आधार नंबर उसका है, वो आधार नंबर लॉगिन करेगा और अपने फेस का ऑथेंटिकेशन करेगा, उस पर ऐप आ जाएगा, आवास ऐप, उसकी जानकारी देगा, उसका नाम सूची है, जुड़ जाएगा। अगर किसी ने गलत जानकारी दी होगी तो फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर सिद्ध होगा कि एक जानकारी गलत है तो कटेगा, और नहीं तो उसका नाम जोड़ लिया जाएगा। ऐसे किसी गरीब का नाम नहीं छूटेगा। एक बहुत बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को आवास के रूप में दी है। ग्रामीण विकास विभाग जो सड़कें छत्तीसगढ़ को मिली है वो अद्भुत और अभूतपूर्व लक्ष्य 2400 किलोमीटर से ज्यादा का वो सड़कें भी बन रही है। पीएम जनमन के अंतर्गत और अधिक आवास दिए गए हैं, वो आवास बन रहे हैं। नक्सलाइट क्षेत्र के लिए आपने मांग की, जो प्रभावित परिवार उनके लिए 15,000 मकान उनके लिए भी दिए गए हैं। ये सारे काम किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री जी कांग्रेस की सरकार इसलिए जो पहले से राशि जारी की है छत्तीसगढ़ को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लिए, मतलब छोटे छोटे मशीन अगर खरीदेंगे किसान को सब्सिडी के लिए, बागवानी विकास मिशन के लिए, उसके लिए भी सर किसान मेले के उद्घाटन में जा रहे हैं और प्रियंका गांधी कहती है कि 750 किसानों की मौत भाजपा सरकार की वजह से हो गई थी। कहने दो, हम काम कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर,
ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।